बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी पाठमाला का पाठ 7 पीढ़ी का अंतराल। पीढ़ी किसे कहते हैं? पीढ़ी मीन्स जनरेशन। जैसे आप हो, आपके पेरेंट्स, फिर आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स, इस तरह ये पीढ़ी चलती रहती है। तो अंतराल मीन्स गैप, मतलब जो आपके विचार हैं वो आपके पेरेंट्स के नहीं होंगे और जो विचार आपके पेरेंट्स के हैं वो उनके पेरेंट्स के नहीं रहे होंगे, और इस तरह दोनों के बीच में गैप बना रहता है। तो आज के समय में पीढ़ियों में विचारों का अंतर काफ़ी बढ़ गया है। तो जो आज का आधुनिक युग है, उस युग में पीढ़ियों में के विचारों का अंतर और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले की अपेक्षा हमें और ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि समय बहुत जल्दी बदल रहा है। बच्चों की सोच स्वतंत्र होती जा रही है। आप किसी के बंधन में रहना आपको स्वीकार नहीं है। आप अपनी मर्जी से अपने काम करना चाहते हैं। भले ही उन्हें दिशा निर्देश की आवश्यकता है, भले ही पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों को उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, दिशा निर्देश की आवश्यकता है, पर अपने विषय में निर्णय लेते समय वे कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं। परंतु आप अपने फ्यूचर का, भविष्य का निर्णय अपने अनुसार लेने के लिए कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं और दूसरों का हस्तक्षेप भी पसंद नहीं करते। जबकि यदि हर पीढ़ी एक दूसरे की अभिरुचि का सम्मान करे तो संबंधों में मधुरता बनी रहती है। तो इसी तो पीढ़ियों के अंतराल का, यदि इनमें हम अंतराल ना होगा, गैप नहीं होगा, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। और यदि इन पीढ़ियों में, उनके विचारों में अंतराल आता है, उनकी विचारधारा एक सी नहीं रहती है, तो घर में सुख शांति नहीं बनी रह सकती। ऐसे ही कुछ विचारधाराओं को इस पाठ में आपको प्रस्तुत किया गया है। सुजाता को राजधानी आए पूरे 3 वर्ष हो गए। उसका इकलौता बेटा पीयूष यहाँ के सबसे बड़े अंग्रेजी दैनिक का प्रधान संपादक है। पीयूष जो सुजाता का बेटा है, पीयूष, उसकी पत्नी सुगंधा और युवा बेटी साक्षी, सुजाता को लेकर कुल 4 प्राणी उनके घर में हैं। शुरू में सुजाता को उनके यहाँ अजीब सा लगा। कहाँ सारी ज़िंदगी उसने बंगले नुमा घर में काटी थी। जो उसका घर था वहाँ अच्छा बड़ा घर था, परंतु यहाँ शहर में एक छोटे से घर में, दड़बे नुमा घर में वह रह रही थी। पहले तो उसे ये लगता था कि किसी जेल में लाकर बंद कर दिया है, वह तो यहाँ कभी ना आती। लेकिन कुछ मजबूरी और कुछ पुत्र मोह उन्हें यहाँ खींच लाया। वैसे ही डॉक्टर प्रशांत के मरने के बाद, डॉक्टर प्रशांत सुजाता के पति, उनके मरने के बाद जिस शहर में वो रहती थी वहाँ उसे कुछ नहीं बचा। प्रशांत जो उनके पति थे वह जाने माने सर्जन थे। उनका 42 साल का वैवाहिक जीवन रहा था। बहुत ही सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के प्रशांत स्वामी थे। पैसा, इज्जत और प्रसिद्धि सब कुछ उनके पास था। पीयूष जब छोटा सा था वह भी अपने पिता की तरह मेधावी था। मेधावी मीन्स होशियार या प्रतिभावान। प्रशांत का सपना था कि पीयूष उनसे भी बड़ा डॉक्टर बने, खूब नाम कमाए, फिर दोनों बाप बेटे इस शहर में एक बड़ा सा अस्पताल खोलें, सुजाता हॉस्पिटल। हमारे यहाँ अधिकांश, हमारे भारतीय समाज में तो यही विचारधारा है कि पेरेंट्स जो हैं, यदि वो खुद जो हैं जिस पद पर है, वो चाहते हैं कि उनका बेटा, उनका बच्चा भी उसी पद को धारण करे। तो उसी विचारधारा के अनुसार जो प्रशांत डॉक्टर थे, तो वे भी चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर डॉक्टर बने और दोनों मिलकर एक हॉस्पिटल खोलें, जिस हॉस्पिटल में सारी आधुनिक सुख सुविधाएं होंगी, सभी चिकित्सा सुविधाएं वहां उपलब्ध होंगी। परंतु उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जो पीयूष उनका बेटा था उसे मेडिकल में कोई रुचि नहीं थी। वह तो जैसे तैसे बड़ा होता गया। उसके इसी स्वभाव के कारण पिता पुत्र दोनों में दूरियां आने लगी। 12वीं तक वह किसी प्रकार साइंस का विद्यार्थी बना रहा। उसके बाद ग्रेजुएशन में जब उसने एडमिशन लिया तो उसके जो पिता हैं बहुत ही उदास हो गए। पिता पुत्र में एक अदृश्य दीवार खिंच गई। अदृश्य मीन्स जो दिखाई ना दे। अब यह दीवार क्यों खिंच गई थी? यही है पीढ़ी का अंतराल, कि उसके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने और पीयूष चाहता था कि वह पत्रकारिता में आगे बढ़े। तो इस तरह कि दोनों के बीच में एक दरार खिंच गई। दोनों एक दूसरे से बहुत कम बातचीत करते, धीरे धीरे संवादहीनता की स्थिति तक पहुंच गई थी।
मतलब अब उनमें बातचीत भी नहीं होती थी। पीयूष को देखकर उनकी आंखों से आग बरसती। उन्हें पीयूष को देखते साथ ही गुस्सा आने लगता। यदि उन्हें कुछ करना होता तो वह सुजाता से कहते, बोल दो अपने लाडले से, उसकी कोई इज्जत नहीं है तो कम से कम मेरे सम्मान का ख्याल ही करें। जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पर इसी तरह के दबाव बनाते हैं कि भाई हमारे तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल तो करो। हमारी इज्जत का ख्याल करते हुए तुम्हें जो कुछ बनाना है उस तरफ आप ध्यान दो। कपड़े वगैरह तो ठीक से पहना करे, शेप करे, कुछ तो मेरी गरिमा का ध्यान रखे। इस तरह प्रशांत जो है अपनी पत्नी सुजाता को सुना कर अपने बेटे को सुनाते रहते। बेचारा पीयूष आंख ना उठा पाता। वह भी बेचारा डर के कारण शर्मिंदा होते हुए उनसे आंखें नहीं मिला पाता था। पर जब ग्रेजुएशन का परिणाम आया तो उसने माँ से कहा, मम्मी जी अब चूँकि एक दूसरे में तो बाप बेटे में बातचीत नहीं होती थी, जो भी कहना होता था माँ के द्वारा ही बोला जाता था। तो वह अपनी माँ से कहता है, मम्मी जी पापा को बता दें कि उनका बेटा बीए में विश्वविद्यालय में पहला स्थान लाया है। अब सुजाता को तो दोनों प्यारे थे, बेटा भी प्यारा था, पति भी प्यारा था, परंतु वह दोनों बाप बेटे की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाती थी। सिर्फ एक मूक दर्शक बनी रहती। मूक दर्शक मीन्स चुपचाप देखने वाला, सुनने वाला। उसे लगता कि कभी डॉक्टर साहब सही हैं। आखिर हर पिता की इच्छा होती है कि उसका बच्चा उससे बेहतर बने। अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। फिर यदि डॉक्टर प्रशांत ऐसा कर रहे हैं तो कोई अनहोनी थोड़े ही है। फिर उसे ऐसा लगता कि पीयूष भी गलत नहीं है। हर एक को अपने भविष्य के बारे में सोचने का अधिकार है। पीयूष एक समझदार बच्चा है और अपने कैरियर के प्रति संवेदनशील भी है। जो करेगा अच्छा ही करेगा। इस तरह की उसके मन में विचारधाराएं चलती रहती कि दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। कितनी सही सोचती सुजाता की। आज अपने पिता से भी ज़्यादा प्रसिद्धि और पैसा है उसके पास। कहाँ एक छोटे से शहर का सर्जन और कहाँ देश का जाना माना पत्रकार। अपने जीवन के अंतिम दौर में स्वयं डॉक्टर साहब को ने भी यह स्वीकार कर लिया था। वे कहते थे कि मैं जानता हूँ सुजाता, पीयूष मुझसे लाख दर्जे बेहतर है। उसका भविष्य पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मुझे गर्व है कि मैं उसका पिता हूँ। अब डॉक्टर प्रशांत को भी यह समझ में आने लगा था जब उनने उसकी प्रसिद्धि देखी अपने बेटे की कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा प्रसिद्धि पा रहा है, तो वह भी मन ही मन स्वीकार करते कि मुझे लगता है कि पीयूष जो मेरा बेटा है वह मुझसे ज़्यादा बेहतर है। ये वही डॉक्टर साहब थे जो कहते थे, जब वह उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे उस समय वह कहते थे, अरे अपने बावले बेटे को समझाओ, बावले मीन्स पगला, कि 16-17 घंटे कलम घिसने से कोई रोटी नहीं मिलेगी। उसे समझाओ कि मेरे साथ रहना है तो मेरी बात माननी होगी। जब बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते तो इस तरह कि वह उन्हें धमकियां देते रहते हैं कि यदि रहना है, हमारे साथ रहना है तो हमारी बात माननी होगी, हमारे अनुसार कार्य करना होगा। तो इसी तरह वो भी उसे धमकाते थे। प्रशांत का वह आखिरी हथियार था। उन्हें लगा था शायद ऐसा करने से पीयूष में बदलाव आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीयूष ने घर छोड़ दिया, शहर को भी छोड़ दिया। कई अखबारों और न जाने कितने संघर्षों के बाद आखिर उसने अपना मुकाम हासिल कर ही लिया। मुकाम मीन्स मंजिल। हाँ, इन सब के बीच में यदि नहीं मिट पाया था तो पिता पुत्र के बीच में जो दूरी आ गई थी वह नहीं मिट पाई। आंखें पथरा गईं। रास्ता देखते देखते पीयूष की वह अपने पिता से मिलने आया जब वह अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। उस समय भी उन दोनों में बात नहीं हो पाई। बस दोनों की आंखों से आंसू अपनी व्यथा, अपनी कहानी कहते रहे। प्रशांत की सासों ने जवाब दे दिया, वे नहीं रहे। अब एक पिता का अपने पुत्र से अंतिम संवाद था। आखिरी समय में एक पिता ने अपने पुत्र से यही कहा कि बेटा, मैं पुराने विचारों का आदमी हूँ, नई पीढ़ी का नज़रिया दूसरा है। नज़रिया मीन्स दृष्टिकोण। हो सकता है मैं गलत हूँ, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे तो बस चिंता है तो अब तुम्हारी। वह तुम्हें बहुत चाहती हैं, मेरे कारण वह तुमसे दूर रही। अब उसे साथ रखना। जीवन के अंतिम पहर में कम से कम वह अपनी औलाद के लिए ना तड़पे। क्योंकि बाप बेटे में दूरी बनी हुई थी, इसका खामियाजा सिर्फ सुजाता ही सहन कर रही थी। इसलिए आखिरी समय में वह अपने बेटे से बोल के जाते हैं,
तुम अपनी माँ का ध्यान रखना, वह तुम्हारे लिए तड़पती रहती है। प्रशांत का यह पश्चाताप था या सुजाता के अकेलेपन की चिंता? लेकिन यह भी बिल्कुल सच था कि वे भी पीयूष को बहुत चाहते थे। शुरू में तो सुजाता अपने पति की यादों के सहारे शहर छोड़ने को तैयार नहीं हुई। पीयूष बार बार कहता रहा, माँ, पापा के बाद इस शहर में आपके लिए क्या बचा है, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन सुजाता अपने बेटे के आग्रह को बार बार टालती रही। धीरे धीरे सुजाता को अकेलापन और बुढ़ापा दोनों के कारण उसने पीयूष के साथ जाना स्वीकार कर लिया और अपने घर को छोड़कर राजधानी के फ्लैट में आ गई। सुजाता की जो बहू सुगंधा बहुत ही अच्छी बहू थी। वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत ही गंभीरता से करती। साक्षी के लिए वह एक अच्छी माँ थी और उनके लिए सुघड़ और संवेदनशील बहू। साक्षी ने इसी वर्ष 12वीं पास किया था और वह फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। पीयूष उसे पत्रकार बनाना चाहता था, अपनी तरह ही एक सफल पत्रकार। बाप बेटी के संबंधों के बीच तनाव ने जगह बनानी शुरू कर दी थी। अब फिर से यहाँ वही पीढ़ियों की पीढ़ी की समस्या आ गई कि पीयूष भी अपने पिता प्रशांत की तरह अपनी बेटी को पत्रकार बनाना चाहता था। जिस तरह प्रशांत डॉक्टर था तो वह अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था, उसी तरह पीयूष एक पत्रकार था तो वह अपनी बेटी को भी पत्रकार बनाना चाहता था। परंतु उनकी जो बेटी थी वह फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी। समझाओ अपनी इस बावरी बेटी को, क्यों टेलर बनकर अपना भविष्य चौपट करने पर तुली है? कितना संघर्ष इस क्षेत्र में, सारी जिंदगी कपड़े काटती रहेगी, यही भी कोई प्रोफेशन है? मीडिया का अपना रुतबा है, डॉक्टर इंजीनियर तक उसके आगे पानी भरते हैं। पैसा शोहरत सब कुछ तो है इसमें, और मेरा अपना रसूख बिना ज़्यादा संघर्ष के वह बुलंदी छुएगी। तो इसी तरह की सिचुएशन जब प्रशांत और पीयूष के बीच में आई थी कि प्रशांत उसके पत्रकारिता को खराब और अपने डॉक्टर को पेशे को अच्छा मानते थे। अब यहाँ पीयूष अपनी पत्रकारिता को अच्छा मान रहा है और उसके फैशन डिजाइनिंग के जो कैरियर है उसे वह अच्छा नहीं मान रहा। उसके बारे में कि कपड़े ही सिलेगी, कोई इस प्रोफेशन में कोई रुतबा नहीं है, कोई शान और शौकत नहीं है, इस तरह वह उसे दलीलें दे रहा है। परंतु साक्षी की अपनी दलीलें थी। वह कहती है, पता है मुझे नहीं बनना पत्रकार, सारे जीवन दूसरों के गिरीबान झांकते रहो। कितना उबाऊ है 24 घंटे सिर्फ सनसनी की तलाश। क्रिएटिव कम और मशीनरी ज़्यादा, नो इमोशंस, पापा बी प्रैक्टिकल। सुगंधा चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। मूक दर्शक बनी देखती है पिता पुत्री का ड्रामा, और वह कर भी क्या सकती है। लेकिन सुजाता तो इस ड्रामे का गंभीर परिणाम देख चुकी है। उसको फिर से दोहराया जाए ऐसा वह कभी नहीं चाहेगी। पिता पुत्री का अभिमान टकराए, इससे पहले ही सुजाता ने हस्तक्षेप किया। यह क्या पीयूष, अगर साक्षी फैशन डिजाइनर बनना चाहती है तो बनने दो। हर पीढ़ी को हक बनता है कि वह अपनी लड़ाई खुद लड़े। कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है, सवाल है अभिरुचि का। तो जिस तरह की घटना यहाँ पिता पुत्री के बीच में अभी घटित हो रही है, उसी प्रकार की घटना सुजाता अपने जीवन में एक बार पहले भी देख चुकी थी। जिस तरह पीयूष और प्रशांत दोनों अपने अपने कैरियर को अच्छा बताते हुए, अपने आप को उत्तम बताते हुए उसे भी उसी चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे थे। यही यहाँ पर घट रहा था कि पीयूष अपनी बेटी को पत्रकार बनाना चाहता था और सुजाता ने सोचा कि यदि अब मैंने हस्तक्षेप नहीं किया तो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, वही घटनाक्रम फिर से घटित होगा, और ऐसा वह नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि यदि साक्षी फैशन डिजाइनर बनना चाहती है तो बनने दो। हर पीढ़ी को अपने अपने रुचि के अनुसार कार्य चुनने का, अपने अपने रुचि के अनुसार प्रोफेशन चुनने का हक है। यदि कार्य ही मनपसंद का नहीं होगा तो सफलता कहाँ से मिलेगी। यदि हम जबरदस्ती किसी के दबाव में आकर किसी की इच्छा के लिए उस कार्य क्षेत्र को चुन लेते हैं जिसमें अपनी रुचि नहीं है, तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। और सुजाता इस तरह कहते उससे कहती है कि तुम अपना वक्त याद करो। मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर दो पीढ़ियों की टकराहट इस घर की सुख शांति को छीने। पीयूष के चेहरे पर एक उदास मुस्कान रेंग गई।
शायद आप ठीक कह रही हैं उमा। फिर साक्षी की तरफ देखकर बोला, ले आओ कॉलेज से फॉर्म और बनो फैशन डिजाइनर, लेकिन दादी के कपड़े डिजाइन करना ना भूलना। सुजाता ने जब पीयूष को समझाया तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह कहता है कि ठीक है माँ, आप जो कह रही हैं वही सही है, और अपनी बेटी को फैशन डिजाइनर बनने की छूट दे देता है। साक्षी भी प्रसन्न होती है, खुशी से उछल पड़ती है और वह अपनी दादी को गले लगा लेती है। सुगंधा के चेहरे का तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। उसे लगता है कि कम से कम मैंने दूसरी पीढ़ी में तो यह अंतराल आने से बचा लिया और उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की छूट दे दी। तो यही इस कहानी का उद्देश्य है कि यदि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें, हर पीढ़ी एक दूसरे की भावनाओं को समझेगी, उनकी कद्र करेगी, उनके अनुसार कार्य करते हुए साथ में मिलजुल कर रहेगी, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी।